आज हम लोग देखना शुरू करेंगे कि नई शिक्षक बहाली नियमावली 2023 के आधार पर जो प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक की जो बहाली होनी है वो नई नियमावली के अनुसार राज्य स्तरीय बीटेट, एस्टेट या केंद्र स्तरीय सीटेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने के बाद बिहार सरकार ने हाल ही में एक नया ऐलान किया है कि बीपीएससी के माध्यम से हम एक सुपर टेट परीक्षा आयोजित कराएंगे और इसका आयोजन होने के उपरांत ही जो कैंडिडेट उसमें सफल होंगे उनका अध्यापक के रूप में चयन किया जाएगा। तो जब नई नियमावली के अनुसार विद्यालय में शिक्षक बहाली की बात होती है तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि एक और एग्ज़ाम हमें देना होगा। शिक्षक बनने के लिए पहले हुआ करता था कि बीटेट पास कीजिए और शिक्षक बन जाइए, या स्टेट पास किए, सीटेट पास किए, शिक्षक बन गए अपने अंक के आधार पर। लेकिन फिर एक पेज नया लेके आ गई सर, अब ये कह रहे हैं कि एक सुपर टेट दो। मानते सुपर टेट का आधार वही होता है जैसे कि हमारा बीटेट का सिलेबस होता था, स्टेट का सिलेबस होता था या सीटेट का सिलेबस होता था। लेकिन नहीं, इसके लिए लाया गया है कि बीपीएससी के माध्यम से एक सुपर टेट का आयोजन किया गया और इसका सिलेबस पूरा बदला हुआ बोला जा रहा है। हालांकि अभी तक तो सिलेबस जारी नहीं किया गया, लेकिन आयोग के सचिव के माध्यम से मौखिक रूप से ये बता दिया गया है कि 1 to 5 के जो भी शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षक हैं, बनना चाह रहे हैं या 1 to 5 में क्वालिफाइड हैं, उनके लिए जो सुपर टेट होगा उसमें जीएस के ही प्रश्न देखे जाएंगे और 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं उनको जीएस प्लस अपने विषय से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पता ये चला कि बीपीएससी के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें जीएस की महत्ता को अधिक कर दिया गया है। जब जीएस की महत्ता अधिक हो जाती है तो अभी तक स्पष्ट नहीं होता। जीएस तो एक बहुत बड़ा विशाल खंड है, जीएस विशाल खंड है, तो इसकी तैयारी कहाँ से करें, कितना करें, क्या क्या पढ़ें। सिलेबस तो एक दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक सिलेबस हम लोग को मिला नहीं है। और सरकार ये भी कह रही है कि हम अगस्त में या अगस्त के लास्ट तक एग्ज़ाम ले लेंगे और विज्ञापन मई के लास्ट तक संभावना है कि जारी कर देंगे। लेकिन सिलेबस के बारे में ये कहा जा रहा था कि कुछ पहले ही हम सिलेबस दे देंगे, लेकिन अभी तक सिलेबस नहीं आया। इन तैयारी में अगर अभी से हम देखें अगस्त में तो मैक्सिमम हमको 80 से 90 दिन मिल पाता है। तो क्या 80 से 90 दिन में जीएस जैसे विशाल खंड को हम लोग पूरा कर लेंगे? या पता चला कि जीएस की तैयारी करते रहें, बाद में सिलेबस ऐसा आ गया कि उसमें पैडागोगी का प्रश्न डाल दे कि पैडागोगी के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पता चला विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे जीएस का और पूछने लगा पैडागोगी भी। तो हम ये मान के चलें कि हम लोग जो हैं बीटेट, सीटेट, एस्टेट जो पास कर रहे थे उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पैडागोगी पढ़ना पड़ा था। तो कुछ हम लोग जान भी रहे हैं उसके बारे में, लेकिन जीएस के बारे में तो हम लोग पूरी तरह से सुन रहे हैं। जब जीएस के बारे में हम लोग पूरी तरह से सुन रहे हैं तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जीएस की तैयारी कैसे करें, चाहे एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट में ही हो या अगस्त के बाद भी जाए, तो जीएस तो तैयार करना ही होगा हमें। 1 to 5 में हैं तो ये मान के चलें कि आयोग के सचिव के माध्यम से जब बोला गया है कि केवल जीएस के प्रश्न रहेंगे, तो जीएस जैसे विशाल खंड को हम लोग को अभी से ही तैयार करना हो। अब विशाल खंड को तैयार कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है
क्या जीएस को उठाएं और जो क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को पढ़ें, तो पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग को कितना याद रह पाता है एग्ज़ाम तक। और जब अधिकांश प्रश्न जीएस के होते हैं तो जीएस के बारे में एक विडंबना भी रही है कि क्या पढ़ो, आज पढ़ो कल पूरा साफ हो जाता है, वो याद ही नहीं रहता, क्योंकि इतने तथ्य से भरे होते हैं जीएस कि उसको जब तक हम लोग सही ढंग से क्रमबद्ध तरीके से तैयार नहीं कर लेंगे, एक दूसरे से लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम हमेशा भूलते रहेंगे। ये प्रश्न के आधार पर हमको 2 प्रश्न देख लिए, 10 आज तथ्य लिख लिए, इस तरह से तैयारी नहीं होगा। उसका एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अनुसार हमें तैयारी करनी होगी। तो चलिए आज हम लोग यह देखते हैं कि यदि आयोग के सचिव के माध्यम से कहा गया है कि जीएस की महत्ता 1 to 5 या 6 to 8 में रहनी है, 1 to 5 में तो पूरा जीएस ही रहनी है, तो जीएस का तैयारी कहाँ से करें। हम लोग को एक सीख लेनी चाहिए कि बीपीएससी द्वारा जो अभी तक पीटी परीक्षा आयोजित कराई जा रही है उसमें भी जीएस ही पूर्ण रूप से होते हैं। लेकिन सामान्य अध्ययन तो कहना आसान होता है, लेकिन उसके सिलेबस को देखें, इसमें होते हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, बिहार विशेष, विज्ञान, करेंट अफेयर्स, साथ ही साथ गणित और रीजनिंग के भी प्रश्न आ जाते हैं। ये हमेशा से हमेशा से प्रश्न में देखे जा रहे हैं, 10 प्रश्न तो होते ही हैं। तो हमें इन सब की तैयारी करनी है जी। जब तक वो सिलेबस तैयार ना कर दे या सिलेबस हम लोग को न दे दे, तब तक हम लोग इसी को अपना आधार मान के तैयारी करेंगे। इस तैयारी के क्रम में हम देखें तो जीएस के जितने खंड देखें उसमें कुछ महत्वपूर्ण खंड होते हैं। इतिहास जो 30 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, बिहार विशेष जो 30 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, विज्ञान जो 30 नंबर से पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ करेंट अफेयर्स जो है तो उससे भी आयोग जो अपना संयुक्त परीक्षा आयोजित कराती है उसमें भी 30 नंबर पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अब अध्यापक परीक्षा में करेंट की महत्ता कम होती है या ज़्यादा, ये तो प्रश्न आने के बाद ही देखा जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी की शुरुआत एक समान अध्ययन के विशाल खंड से ही शुरू करते हैं, इतिहास से। और इतिहास से जब हम अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो इसे एक क्रम में पढ़ना होगा। ये तथ्य रट लेने से तो होगा नहीं, इतिहास याद नहीं हो जाता कि आज इतिहास के प्राचीन भारत का 2 प्रश्न रट लिए, कल आधुनिक भारत का रट लिए, परसों मध्यकालीन का रट लिए, जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे, कुछ तो आ रहा है, लेकिन ऐसे तो होगा नहीं। इसके जो चैप्टर हैं उसको हमको एक बार अध्ययन करना ही अवश्य पड़ेगा। तो इसके अध्ययन के लिए हम लोग अपना टारगेट ऑफ द डे सीरीज के माध्यम से उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे द्वारा आप सभी को पूर्व में ही सूचना दे दिया गया है कि इतिहास जानने के लिए या समान अध्ययन की तैयारी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के किताब या कौन सी किताब हमारे पास होनी चाहिए, किस किताब को आधार बनाना है, और उसी को आधार मानकर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो जब तक आयोग अपनी सिलेबस जारी न कर दे अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, तब तक हम लोग को जीएस के कुछ विशाल खंड है, जैसे कि इतिहास और बिहार विशेष, विज्ञान, इसकी तैयारी हमें करते रहना। जब हम लोग करते रहेंगे इसकी तैयारी, तो उसी क्रम में हम लोग को उम्मीद ये भी मानना चाहिए कि सिलेबस जारी हो जाए। सिलेबस जारी हो जाने के बाद देखेंगे कि कितना हो गया हमारी तैयारी और कितना बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, तैयारी जब भी करते रहें
तो तैयारी के क्रम में जब हम लोग एक सेक्शन मानते हैं कि प्राचीन खंड, इतिहास के प्राचीन भाग या प्राचीन खंड को हम लोग शुरू करेंगे, तो प्राचीन खंड का जो शुरुआत होगा 2-4 दिन पढ़ लेने के बाद प्रत्येक दिन रेगुलर रूप से इस खंड के प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। और जब कुछ पढ़ लेंगे 10-15 दिन, उसके बाद बीपीएससी द्वारा जो पूर्व में आयोजित एग्ज़ाम है उसके समान अध्ययन या जीएस खंड से जो भी प्रश्न आए हैं, रेगुलर रूप से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग को बनाना है। और उससे ये सीखना है कि बीपीएससी द्वारा जो समान अध्ययन या जीएस पूछे जाते हैं वो किस तरह के जीएस पूछे जाते हैं, ये हम लोग को देखने को मिल जाएगा। उससे हम लोग सीख ले लेंगे कि हमारी जो परीक्षा होगी उसमें भी तो इसी प्रकार के जीएस रहेगा। और जब उसी प्रकार का जीएस रहेगा तो उसकी तैयारी हम लोग अपने ही रूप से जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उस प्रकार से प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो उससे और डीप पढ़ना होगा हमें। लेकिन तैयारी को पूर्ण रूप देने के लिए हम लोगों को एक रणनीतिक रूप से तैयारी करना होगा। मान लीजिए कि यदि हम लोग को पटना जाना है, कहीं से भी, जहाँ अपने अपने लोगों का घर से रोड पर आए, पता चला बस पे देखे नहीं कहाँ जा रहे हैं, बैठ के बस जहाँ जाएगी आपको तो वहीं ले जाएगी, भले ही आपको पटना जाना। तो जब भी हम अपनी तैयारी की शुरुआत करें, ऐसा ना हो कि जाना था पटना पहुँच गए कहीं और, होता ही होगा। क्योंकि जब भी सिलेबस हम लोग नहीं देखेंगे, सिलेबस क्या देता है, हम लोग को ये आधार देता है कि किधर चलना है, जिधर चलना है उसी आधार पर ना हम लोग उस की तैयारी करेंगे। और ये जब तक हम लोग को जानकारी मिल जाएगी उस आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन अभी मानकर चलें कि जीएस का एक विशाल खंड इतिहास होता है। कल से जो टारगेट ऑफ द डे सीरीज शुरू हो रही है उसमें हम लोग इतिहास खंड को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। गुड डे एंड टेक केयर।